कि टीसीएल लोगों से मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को लेके कंटिन्यू मांग रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है सीधे म्यांमार से अटैच है, इधर नागालैंड से अटैच है, और यहाँ से हमारा कैपिटल जो है अरुणाचल का ईटानगर काफ़ी दूर पड़ जाता है। आसाम से होके घूम घूम के जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल आता है हमारा। तो ऐसे में अगर ऑटोनोमस काउंसिल अगर हमको दे देता है तो बहुत फ़ायदा है इसमें ना। डायरेक्ट बाकी का कोई इशू नहीं आएगा, डायरेक्ट हम अपने आप में रहेंगे, अपना ही ठीक ठाक चलते रहेंगे, बाकी कोई इशू से कोई मतलब ऐसा नहीं होगा। जो भी सेंट्रल से आता है, जो फंड है, जो डेवलपमेंट चीज़ें हैं, ये सब सीधे हमारा यहीं आ जाएंगे। फिर हमें ज़्यादातर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता अगर ऐसा हो जाता है। या फिर हमें एक स्टेट होना चाहिए। वैसे भी हम अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ऐसे ट्राइब्स है, अलग अलग ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स बहुत सारे हैं, 100 से भी ऊपर ज़्यादा ऐसा बोलता है। तो इस बीच भले ही हमारा पॉपुलेशन कम ही क्यों ना हो, हमारा जो है थोड़ा सा मेल नहीं खाता है। बहुत सारा अलग अलग ट्राइब्स है और बहुत सारा, और ऐसा नहीं है कि बहुत पीस चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, ऐसे भी नहीं है। आप लोग जानते ही अरुणाचल में क्या हालत है, अभी क्या चल रहा है, शुरू से अभी तक क्या चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो ये सब झमेला में पड़ने मन नहीं है एक्चुअली। और ख़ासकर बहुत दूर हो गया हमारा कैपिटल, यहाँ से ईटानगर जाना आना। तो इसीलिए हमारा टीसीएल तिरप एंड चांगलांग लोंगडिंग को एक ऑटोनोमस काउंसिल दे देना चाहिए। और हमारा टीसीएल के जो नेता हैं, लीडर्स, सबसे भी ये अपील है, आप लोग भी इस चीज़ को लेके अभी का जो ऑटोनोमस काउंसिल के लिए जो आपका काम काज अभी तक कहाँ चल रहा है, कहाँ गया अभी तक, क्या अपडेट है, ये बीच में आप लोग को भी बताना चाहिए, अपडेट देना चाहिए। लेकिन पता नहीं कहीं कुछ खबर नहीं है अभी तक। बीच बीच में जब शायद मिल खाता जाता है तब जोश में कुछ बोल लेता होगा, चलो 1-2 दिन जाएगा, सीएम से मिलेगा, फिर वापस आएगा, फिर चुपचाप। ऐसा हो जाता है क्या? इस चीज़ को कंटिन्यू जारी रखने से ही हमें मिल सकता है, क्योंकि वो उसके लिए भी हमारा टीसीएल का जो लीडर्स, नेता सब है, चुना गया नेता सब है, कमेटी है, वो सब काम कर रहा होगा वैसे तो। लेकिन बाकी जो है एजुकेटेड पर्सन है, इलाइट ग्रुप है, जो अलग अलग जाने माने लोग हैं, रिटायर ऑफिसर सब है, और जो सोशल एक्टिविस्ट है, तो ये सब को इस चीज़ के को लेकर हमें बात करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी ये ऑटोनोमस काउंसिल का कब मांग हुआ था हमारा, 2004। अभी मेरे बच्चे लोग भी मालूम नहीं है कि कब मांग हुआ था, क्या हुआ था, क्या नहीं। क्योंकि हमारा जो इस चीज़ को लेकर हमारा बात ही नहीं होता है। तो हमारा जो भारत देश के जो सरकार तक पहुँचाए, हम टीसीएल रीजन को एक ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए, या तो फिर लोहित तिरप चांगलांग लोंगडिंग को अलग सा स्टेट बनाना है। क्योंकि अरुणाचल में बहुत झमेला है, बहुत झमेला है, हम सहन नहीं कर सकते और इन झमेलों में पड़ने नहीं चाहते हैं। तो 2004 से ही ये पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल का जो मांग कर रहा था टीसीएल रीजन में, स्पेशली टीसीएल, तो अभी तक सरकार ने पता नहीं क्यों नहीं दिया। और जितना भी व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, क्या आप भी चाहते हैं, खासकर हमारे टीसीएल के लोग, कि हमारे टीसीएल को एक ऑटोनोमस काउंसिल दे देना चाहिए, या फिर हमें लोहित तिरप चांगलांग लोंगडिंग को एक नया स्टेट बनाना चाहिए? हालांकि ये तो मुमकिन नहीं है, इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है, इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, आसानी से मिलना मुश्किल है। फिर भी हम अभी से आवाज़ नहीं उठाएंगे, अभी से हम मांग नहीं करेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। और हमारा टीसीएल रीजन में ऑटोनोमस काउंसिल के लिए तो पिछले 2004 से ही हमारा मांग हो रहा था, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है, पता नहीं
और हम लोग क्यों अभी हमारा TCL रीजन के लोग इस ऑटोनोमस काउंसिल के लिए क्यों बार बार आवाज़ नहीं उठा रहा है, पता नहीं। हमें मांगने में भी थोड़ा कमियां दिखाई दे रहा है, या हमारा स्टेट तो कमजोरी है ही है, इसके ऊपर हमारा रीजन के लोग भी, यहाँ के लोग भी बहुत कमी है। और मैं कहना चाहूँगा जितना भी खासकर TCL रीजन के लोग प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, तावांग वगजन। यहाँ पे हर तरह की मेरे आवाज़, मेरी राय मैं यहीं रखता हूँ, जो पर्सनल राय है। बाकी सोशल इश्यूज, सोशल यहाँ का समस्या, यहाँ का कामकाज, यहाँ का भ्रष्टाचार, इन सब को लेकर तो हमारा दूसरा चैनल है वांचो मीडिया, यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, दोनों में मैं अपडेट देता हूँ। बाकी मेरा पर्सनल राय है, इसी पेज पे आता हूँ। तो जितने भी खासकर TCL रीजन के लोग, आप लोग भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे लॉन्गडिंग में मैं अकेला ही हूँ जो हमेशा मैं आवाज़ उठाता हूँ। चाहे किसी भी मुद्दे पे मैं हमेशा आता हूँ, चाहे आपके लिए सही लगे या ना लगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपना मन की बात आप लोगों के बीच रखता हूँ। और बाकी तो कुछ अभी तक मैंने देखा नहीं है, खासकर हमारा TCL कहो या लॉन्गडिंग कहो, कोई ऐसे सोशल मीडिया पे आके जो अपनी राय रखता हो या किसी मुद्दे में आवाज़ उठाता हो, ऐसे तो खास हमने देखा नहीं है। तो बाकी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग फॉलो कर लीजिए। और आज खास करके मैं बैठ के बात करता हूँ। तो TCL रीजन में कम से कम हमें ऑटोनोमस काउंसिल का जो मांग हो रहा था पिछले कई सालों से, शायद 2004 होने से 2004 से ही हमारा मांग था। और हमें याद है फर्स्ट जब उस समय शायद हमारा TL राजकुमार या बांग्ला राजकुमार और बांग्ला लोवांगचा ये सब विधायक में थे, मंत्री में थे। फर्स्ट मीटिंग हमारा हुआ था ड्यूमाली पे, और हम भी यहाँ से गए थे अपने गांव की ओर से, एक विलेज अथॉरिटी यानी विलेज लीडर की तरफ से हम गए थे उस वक्त। तभी मैंने देखा था और अच्छा डिसीजन था कि हाँ। और हमारा यहाँ का मंत्री था तिंगपोंग बाहम था शायद उस समय, और हंजुन साहब था ना, कौन था शायद उस समय पे पंचव का। तो ऐसे में हमारा मांग जो है पहले शायद 2004 को है था शायद, TCL रीजन में एक ऑटोनोमस काउंसिल होना चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या है ये तो आप लोग जानते हैं। तो बाकी TCL लोगों से मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को लेके कंटिन्यू मांग रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है सीधे म्यांमार से अटैच है, इधर नागालैंड से अटैच है, और यहाँ से हमारा कैपिटल जो है अरुणाचल का ईटानगर काफ़ी दूर पड़ जाता है। आसाम से होके घूम के जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल आता है हमारा। तो ऐसे में अगर ऑटोनोमस काउंसिल अगर हमको दे देता है तो बहुत फ़ायदा है इसमें ना। डायरेक्ट बाकी का कोई इशू नहीं आएगा, डायरेक्ट हम अपने आप में रहेंगे, अपना ही ठीक ठाक चलते रहेंगे, बाकी कोई इशू से कोई मतलब ऐसा नहीं होगा। जो भी सेंट्रल से आता है, जो फंड है, जो डेवलपमेंट चीज़ें हैं, ये सब सीधे हमारा यहीं आ जाएंगे। फिर हमें ज़्यादातर इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता अगर ऐसा हो जाता है। या फिर हमें एक स्टेट होना चाहिए। वैसे भी हम अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ऐसे ट्राइब्स है, अलग अलग ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स बहुत सारे हैं, 100 से भी ऊपर ज़्यादा ऐसा बोलता है। तो इस बीच भले ही हमारा पॉपुलेशन कम ही क्यों ना हो, हमारा जो है थोड़ा सा मेल नहीं खाता है। बहुत सारा अलग अलग ट्राइब्स है और बहुत सारा, और ऐसा नहीं है कि बहुत पीस चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, ऐसा भी नहीं है। आप लोग जानते हैं अरुणाचल में क्या हालत है, अभी क्या चल रहा है, शुरू से अभी तक क्या चल रहा है, आप सब जानते हैं। तो ये सब झमेला में पड़ने मन नहीं है एक्चुअली। और ख़ासकर बहुत दूर हो गया हमारा कैपिटल, यहाँ से ईटानगर जाना आना। तो इसीलिए हमारा TCL तिरप एंड चांगलांग लॉन्गडिंग को एक
ऑटोनोमस काउंसिल दे देना चाहिए। और हमारा TCL के जो नेता हैं, लीडर्स, सबसे भी ये अपील है, आप लोग भी इस चीज़ को लेके अभी का जो ऑटोनोमस काउंसिल के लिए जो आपका काम का अभी तक कहाँ चल रहा है, कहाँ गया अभी तक, क्या अपडेट है, ये बीच में आप लोग भी बताना चाहिए, अपडेट देना चाहिए। लेकिन पता नहीं कहीं कुछ खबर नहीं है अभी तक। बीच बीच में जब शायद मिल खाता जाता है तब जोश में कुछ बोल लेता होगा, चलो 1-2 दिन जाएगा, CM से मिलेगा, फिर वापस आएगा, फिर चुपचाप, ऐसा हो जाता है क्या? इस चीज़ को कंटिन्यू जारी रखने से ही हमें मिल सकता है, क्योंकि वो उसके लिए भी हमारा TCL का जो लीडर्स, नेता सब है, चुना गया नेता सब है, कमेटी है, वो सब काम कर रहा होगा वैसे तो। लेकिन बाकी जो है एडुकेटेड पर्सन है, इलाइट ग्रुप है, जो अलग अलग जाने माने लोग हैं, रिटायर ऑफिसर सब है, और जो सोशल एक्टिविस्ट है, तो ये सब को इस चीज़ के को लेकर हमें बात करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी ये ऑटोनोमस काउंसिल का कब मांग हुआ था हमारा, 2004। अभी मेरे बच्चे लोग भी मालूम नहीं है कि कब मांग हुआ था, क्या नहीं। क्योंकि हमारा जो इस चीज़ को लेकर हमारा बात ही नहीं होता है, तो हमारा जो आने वाला पीढ़ी है उसको मालूम ही नहीं है कि हमें कब बात हुआ था, कब नहीं। इस चीज़ के बारे में भी कभी बात हुआ था क्या, ऐसे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा मांग जो है कंटिन्यू नहीं है। हम खुद के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, तो मतलब ही क्या है हम जीने का? खुद का राइट के लिए लड़ नहीं सकता है, खुद का राइट के लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकता है, खुद के राइट के लिए हम बोल नहीं सकता है, खुद के बच्चों के लिए, आने वाला पीढ़ी के लिए हम आगे कदम नहीं रख सकता है, तो ऐसे जीना भी क्या मतलब है? अभी देखिए ना, पूरा अरुणाचल में अभी अफरा लागू करने की बात कर रहा है। उम्मीद है इस चीज़ को लागू नहीं होगा। अगर लागू भी होता है, हमारा TCL में ये सब चलने वाला नहीं है, हम लोग तो मानेंगे नहीं। लेकिन देखिए क्या रूल है, भारत संविधान में हमारा जो राइट दिया गया है, हमारा अभी का मौजूदा सरकार जो है इस चीज़ को अभी क्या, जो अभी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में, नेशनल TV में जो देता है खबर, क्या ये सच है? या अलग पॉलिटिकल पार्टी जो आरोप लगाता है BJP को कि अभी संविधान को खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, ये सब हल्ला करता है राहुल गांधी वगैरह वगैरह, क्या ये सच है? सच भी हो सकता है ये। हमें इस तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हमारा भारत देश में सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार है, सबको आवाज़ उठाने का राइट है, सबको जीने का, अपने तरीके से जीने का अधिकार है, और सबको अपने तरीके से रिलीजियस कन्वर्ट होने का अधिकार है। कोई भी रिलीजियस पर्सन है उसको मानो। तो इसमें अभी अफरा जैसा चीज़ लागू होगा तो ये तो सही नहीं हुआ ना। कल को क्या जाने, हमें BJP सरकार जो है खाना खाने का भी अभी तो लिमिटेड कर ही दिया। अभी बाइक गाड़ी चलने को, हाँ, ऑफिस आना जाना तक अभी बंद कर दिया है। वो क्या चीज़ है? अभी तो हमारा BJP सरकार जो है, मोदी ने पूरा हमारा संविधान को खतरे में ढाल दिया। ये सही है? जो अलग पॉलिटिकल पार्टी जो बोलता है ना, आरोप लगाता है, ये सही बोल रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है? ये सही बोल रहा है राहुल गांधी? क्योंकि हमको देखिए आने जाने के लिए अभी स्ट्रिक्ट लगा दिया है। अभी जो पेट्रोल है इसका दाम बढ़ा दिया गया है। जो गैस है, जो अभी आजकल नहीं मिलता है, गैस, LPG गैस पहले जैसा अवेलेबल नहीं है। मोदी ने पूरा बेच के खा दिया, पता नहीं कहाँ बेच के आया है, आउट कर दिया घूम घूम के। तो ऐसे मतलब इस बीच फिर हमारा ऊपर जो है, कल को क्या जाने, कल को खाना खाने का भी आपको टाइम दिया जाएगा। सब्जी खरीदने का, चावल खरीदने का भी लिमिटेड तो रखता ही है, इससे ज़्यादा मत खरीदो, इतना खरीदो। ये कोई हमारा संविधान का खिलाफ है? ये सब हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि किसी के ऊपर कोई
रूल लागू करो। हमको अपना तरीके से जीना है। हम तो कोई ऐसा अलग सा संविधान अगर लाता भी है, लागू होता है, हम तो मानने वाला में से नहीं है। चाहे आप जितना भी नियम लागू करो, हमको जरूरी नहीं कि हम कोई जरूरी नहीं है जो हमें इंडिया में रहना है। हमारा क्या सामने चाइना है, सामने बर्मा है, कोई चिंता नहीं है। अगर कोई हम पर इतना दबाव डालेगा, जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारा पसंद से हम लोगों का पता नहीं हमारा पूर्वज किस वजह से हम इंडिया के अंदर आ गया। लेकिन ऐसे बात नहीं है। यहाँ पे एक लीडर, एक नेता जो करप्टेड थे, उस वजह से ये उल्टा सीधा हो रहा है। अगर नेता सही होता, नेता अगर सही दिशा में चलता, तो ये सब गंडगोल नहीं होते। इसके ऊपर अभी देखिए अरुणाचल में भी अलग अलग मुद्दा जो आ रहा है। क्या है ये सब? सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए तो ये सब हो रहा है। अगर सिस्टम ठीक होता तो कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं आते। आपको पब्लिक यूनियन के वजह एक मंत्री सड़क पे उतरना चाहिए। कौन सा कॉलोनी में, कौन सा जगह में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है, चलो ग्राउंड पे देखें। आपका जनता साथ लेके आपको सड़क पे उतरना चाहिए। देखा हो हमें जो यूनियन है, ILP का यूनियन है, ड्रग्स का यूनियन है, ST बचाओ का यूनियन है, वो लोग सड़क को उतरने का वजह एक CM उतरना चाहिए सड़क पे। कहाँ ILP का इशू चल रहा है, कौन सा इलीगल इमिग्रेंट्स हमारा यहाँ पे इंटरिंग हो रहा है, वो खुद ग्राउंड पे जाकर देखना चाहिए। अपने जनता को लेके, सरकार को लेके, पुलिस प्रशासन को लेके। ऐसे तो नहीं है। मंत्री, महामंत्री, विधायक लोग खुद सड़क पे उतरो। सिर्फ ऐसे रूम में बैठ के, चेयर टेबल में बैठ के ट्रेफॉल रिंग करते रहेगा, सिर्फ सिग्नेचर मारते रहने से कोई काम नहीं होगा। आज तो ST बचाओ है, क्या क्या प्रकार का जो बचाओ यूनियन है, कल को तो और भी लोग आएगा। और अभी सुनाई दे रहा है ना, अभी गवर्नमेंट का अगेंस्ट में और एक संगठन फॉर्म होने जा रहा है। आज को, कल को पता नहीं क्या क्या संगठन अभी सामने आएगा। ये आपका सरकार का वजह से है। सरकार धीमी है, सरकार ढीली है, सिस्टम ठीक नहीं है। अरुणाचल में पूरा ऐसे ढीली है, ढीली। ये राइट हाथ है, लेफ्ट हाथ है, ऐसे ऐसे ढीली है। इस वजह से पब्लिक संगठन, कई तरह का संगठन जो अभी सामने आ रहा है, ये BJP सरकार का वजह से है, सीधे सीधे। अरे आज तक तो कोई विधायक, चाहे किसी कोई भी 61 विधायक में से अभी तक कोई भी ग्राउंड जीरो पे उतरते हुए हमने नहीं देखा कि कौन सी जगह में क्या इश्यू चल रहा है। ये कभी गया है कोई? CM को सड़क पे उतर आना चाहिए। क्या बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है? छोड़ो ना, क्या बॉडीगार्ड। तुम अगर सही है तो तुमको कौन क्या करेगा? पब्लिक के बीच बैठो, हमारा ऐसा साधारण सा बैठो, अलग से क्या बॉडीगार्ड चाहिए? क्या डर है? तुम अगर ठीक है, तुम अगर सही है, तो कौन सा मिनिस्टर को, कौन सा मंत्री को क्या PSO चाहिए, क्या बॉडीगार्ड चाहिए? पब्लिक तुम्हारा वोटर से, तुम्हारा सपोर्टर से तुमको पसंद करके तुमको नेता चुना है, तो उससे क्यों डर रहा है? तुम खुद उतरो नीचे, ग्राउंड पे उतरो, पैदल चलो, गांव तक जाओ, शहर में मत बैठो, गांव तक जाओ, डिस्ट्रिक्ट में घूमो। एक मंत्री निकल के बाहर आना चाहिए कि असल जीरो पे, ग्राउंड जीरो पे, स्पॉट पे क्या चल रहा है, और खुद आंखों से देखे, लोगों से मिले, लोगों से बात करे। ऐसा होना चाहिए ना, तब जाकर पीस होगा। खैर, ज़्यादा लंबी बात हो गया है आज, फिर बरसात भी हो रहा है। तो यही है, खासकर हमारा TCL रीजन से यही अपील है कि जो हमारा मांग था, TCL रीजन में जो ऑटोनॉमस काउंसिल को लेके हमारा मांग जो है कंटिन्यू होना चाहिए। और सरकार से भी ये अपील है, हमें ऑटोनॉमस काउंसिल दे देना चाहिए, या फिर हमें लोहित तीरथ चांगलांग लोंगडिंग को अलग सा एक स्टेट बनाना चाहिए।
चलिए आप लोग कितने लोग सपोर्ट करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट पे लिखना। बरसात हो रहा है अभी देखिए।